दोस्तों, मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो खुशी से कहते हैं कि मैंने 3 से 4 इंश्योरेंस पॉलिसियां ली हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, इससे उनके लाइफ की सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज्यादातर लोग पॉलिसी खरीदते समय सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, इससे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। यदि 10-20 लाख रुपए का बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो आंख मूंद कर वो पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें सिर्फ 7 से 8% का ही रिटर्न मिलने वाला है। 6 से 7% का रिटर्न तो आपको एफडी भी दे देता है। ये मिस्टेक ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वीडियो में हम इस मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं और आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कंफ्यूजन भी दूर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीमा या फिर इंश्योरेंस एक ऐसी सर्विस होती है जिससे हम अपनी खराब स्थिति में पैसे की भरपाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने कार, घर, हेल्थ और प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेकर यदि इनमें कोई दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस की मदद से आप पैसे की भरपाई पूरी कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने परिवार के लिए अपने लाइफ का इंश्योरेंस करा सकते हैं। यदि परिवार का मेन कमाने वाला व्यक्ति मतलब कि आपको कुछ हो जाता है तो कम से कम आपके परिवार को संभालने के लिए एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। इसलिए इंश्योरेंस का मेन मोटिव है आपके बुरे वक्त में पैसे की भरपाई करना। दूसरी ओर इन्वेस्टमेंट, जिसे हम अपने पास रखते हैं और उसको तेजी से बढ़ने देते हैं ताकि हम उसे भविष्य में यूज कर पाएं। लाइक बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, घर खरीदना और रिटायरमेंट जैसे गोल्स को पूरा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इनको एक साथ मिला देते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। राम और विजय दोनों 30 साल के हैं। वो अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाते हैं। राम ने 32,000 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए का लाइफ कवर 30 साल की अवधि के लिए एंडोमेंट पॉलिसी का प्लान चुना है। दूसरी तरफ विजय ने भी सेम 10 लाख रुपए का लाइफ कवर 30 साल की अवधि के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान चुना है, लेकिन सिर्फ 3,700 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर। लेकिन यहाँ पर राम ने एंडोमेंट इंश्योरेंस और विजय ने टर्म इंश्योरेंस लिया है। इनके बीच अंतर यह है कि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस प्रदान करता है, मतलब कि जो बीमा धारक होता है यदि वो बीमा की अवधि तक जीवित रहता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा नहीं देती, जैसे कि आपके कार और घर के इंश्योरेंस के साथ होता है। लेकिन एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में यदि बीमा धारक पॉलिसी की अवधि तक मतलब कि समय तक जीवित रहे या ना रहे, उसे लास्ट में बोनस मिलता है। इसलिए राम ने विजय का मजाक उड़ाया कि विजय ने टर्म इंश्योरेंस लेके सिर्फ अपना पैसा बर्बाद किया है, क्योंकि उसे लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। और राम को लास्ट में 29,43,655 रुपए का बोनस मिलेगा, यानी कि लगभग 7% हर साल का रिटर्न। लेकिन विजय ने उसे समझाया कि उसने सेम 10 लाख रुपए का लाइफ कवर सिर्फ 3,700 रुपए के प्रीमियम पर लिया था। इससे उसने हर साल 28,000 रुपए की बचत की, क्योंकि राम एंडोमेंट इंश्योरेंस में 32,000 रुपए का प्रीमियम दे रहा था। और इस सेविंग को विजय 30 सालों तक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेगा, जिससे यदि उसे 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो उसे 1.41 करोड़ की भारी कमाई होगी। जबकि राम को एंडोमेंट पॉलिसी से 7% प्रति वर्ष रिटर्न पर सिर्फ 29,43,655 रुपए का बोनस मिलेगा। और दोनों को 30 साल के अंदर कुछ हो भी जाता है तो 10 लाख का कवर मिलेगा ही। इस तरह से विजय ने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में समझदारी दिखाकर दोनों का फायदा उठाया। इसलिए आप भी अपने लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी चुनें, क्योंकि एक बार इनमें आप फंस गए तो बहुत लंबे समय तक भारी रकम चुकानी पड़ती है। लेकिन क्या एंडोमेंट इंश्योरेंस सभी के लिए बेकार है? तो ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन इतना पैसा प्रीमियम भरने के बजाय आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग करें। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।